क्या आप जानते हैं, एक ऐसा ट्रेडर था जिसने मार्केट से करोड़ों कमाए, लेकिन अंत में सब कुछ खो बैठा। उसकी कहानी आपके ट्रेडिंग गेम को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे कितनी कहानियां छुपी होती हैं? एडविन लेफेवर की किताब रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर हमें जेसी लिवरमोर की रोमांचक जिंदगी से रूबरू कराती है, जो एक आम लड़के से वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े ट्रेडर बने। इस किताब में दिखाया गया है कि कैसे सही फैसले लाखों का मुनाफा दिलाते हैं और एक छोटी सी गलती सब कुछ छीन लेती है। यह किताब न सिर्फ ट्रेडिंग की तकनीक बताती है, बल्कि लालच, डर और अनुशासन जैसे मानवीय पहलुओं को भी गहराई से समझाती है। जेसी की कहानी सिखाती है कि मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से होती है। किताब के हर चैप्टर में सफलता और असफलता से जुड़ी ऐसी सच्चाइयां हैं जो हर नए और पुराने ट्रेडर को प्रेरित करती हैं। अगर आप ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो यह किताब आपके लिए एक आईना है जो असली मार्केट का चेहरा दिखाती है। दोस्तों, अगर आपको अब तक की यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही बेहतरीन ट्रेडिंग सीक्रेट्स आप तक पहुंचते रहें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुरुआत और सपना जेसी लिवरमोर एक छोटे से कस्बे के साधारण लड़के थे जिन्हें बचपन से ही नंबर और पैटर्न समझने का शौक था। 14 साल की उम्र में उन्होंने स्टॉक टिकर पढ़ना शुरू किया और जल्दी ही मार्केट की चाल पकड़ ली। वे ब्रोकर हाउस में छोटे मोटे दांव लगाते थे और उनकी भविष्यवाणियां अक्सर सही निकलती थीं। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें बॉय प्लंजर कहना शुरू कर दिया। उनका सपना था कि वॉल स्ट्रीट की भीड़ में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना है। इस किताब का शुरुआती हिस्सा दिखाता है कि कैसे जुनून और मेहनत से सपना हकीकत में बदलता है। लेकिन असली मार्केट का खेल अभी शुरू ही हुआ था। पहली बड़ी सफलता जेसी ने छोटी पूंजी से शुरू करके अपने दांव बढ़ाए और 20 की उम्र तक उन्होंने अच्छी खासी कमाई कर ली। उन्होंने बाजार की चाल को बारीकी से देखकर अंदाजा लगाया कि कीमतें कब चढ़ेंगी और कब गिरेंगी। उनका मानना था कि मार्केट में धैर्य और अवलोकन सबसे बड़ा हथियार है। कुछ ही समय में उन्होंने ऐसी बाजियां जीती कि हर कोई उनका नाम जानने लगा। लेकिन इस सफलता ने उनके अंदर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी भर दिया। किताब बताती है कि शुरुआती जीतें अक्सर बड़े रिस्क लेने की आदत डाल देती हैं और यही आगे चलकर बड़ी समस्याओं की जड़ बनी। असफलता और सबक जब जेसी वॉल स्ट्रीट पहुंचे तो उन्हें लगा कि वे मार्केट के बादशाह बन चुके हैं। लेकिन यहां का खेल पहले से कहीं ज्यादा कठिन था। कई बार उनके फैसले गलत साबित हुए और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस दौर ने उन्हें सिखाया कि मार्केट में लालच और जल्दबाजी सबसे खतरनाक दुश्मन है। किताब में यह हिस्सा बहुत ही रोमांचक है क्योंकि जेसी अपने अहंकार से जूझते हैं। उन्हें समझ आया कि यहां पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। यह मोड़ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित हुआ। मनोविज्ञान की ताकत इस किताब का चौथा हिस्सा ट्रेडिंग की मनोविज्ञान पर गहरी रोशनी डालता है। जेसी कहते हैं कि मार्केट का असली खेल आंकड़ों से नहीं, भावनाओं से लड़ा जाता है। डर, लालच, उम्मीद और घबराहट, ये सब निवेशकों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने सीखा कि सबसे मुश्किल काम है सही वक्त पर धैर्य रखना और लालच को काबू में करना। इस हिस्से में बहुत सी प्रेरक बातें जो हर ट्रेडर को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। किताब यह दिखाती है कि अनुशासन के बिना सफलता असंभव है। शानदार कमबैक जेसी लिवरमोर ने असफलताओं से सीख लेकर फिर से मार्केट में वापसी की। इस बार उन्होंने सोचे समझे दांव लगाए और धीरे धीरे अपनी किस्मत पलट दी। किताब में बताया गया है कि कैसे उन्होंने 1907 के शेयर बाजार क्रैश में करोड़ों कमाए जबकि बाकी लोग बर्बाद हो गए। उनका सीक्रेट था ट्रेंड को पहचानना और उसी के साथ चलना। वे कहते थे, मार्केट कभी गलत नहीं होता, लोग गलत होते हैं। यह हिस्सा किताब का सबसे प्रेरक हिस्सा माना जाता है। जीवन की सच्चाई, हालांकि जेसी ने कई बार अमीरी देखी, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव से भरी रही। पैसे, शोहरत और तनाव के बीच उनका व्यक्तिगत जीवन मुश्किलों में फंसता गया। किताब ईमानदारी से बताती है कि मार्केट में जीतने के बावजूद इंसान हमेशा खुश नहीं रह पाता। असली जीत संतुलन बनाने में है। यह हिस्सा दिखाता है कि पैसा सब कुछ नहीं, मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। किताब का संदेश रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह सिखाती है कि मार्केट में धैर्य, अनुशासन और मानसिक मजबूती सबसे बड़ी ताकतें हैं। ट्रेडिंग में सही ज्ञान और आत्मनियंत्रण ही सफलता की चाबी है। किताब का हर पन्ना हमें यह एहसास कराता है कि असली मुकाबला मार्केट से नहीं, बल्कि खुद से होता है। अगर आप मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच को सही दिशा देना जरूरी है।
यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। मार्केट की चालाकियां किताब में एक दिलचस्प हिस्सा है, जहां जेसी बताते हैं कि मार्केट हमेशा सीधा साधा नहीं चलता। बड़े खिलाड़ी और ब्रोकर अक्सर झूठी अफवाहें फैलाकर छोटे निवेशकों को फंसाते थे। कीमतों को ऊपर नीचे करने के लिए नकली खबरें और मनगढ़ंत रिपोर्ट्स चलाई जाती थीं। जेसी ने सीखा कि बिना ठोस कारण के मार्केट की अचानक चाल पर भरोसा करना खतरनाक है। वे मानते थे कि असली गेम वो लोग खेलते हैं जिनके पास पूंजी और धैर्य दोनों होते हैं। इस हिस्से से हमें समझ आता है कि हर उछाल पर कूदना समझदारी नहीं है। कभी कभी इंतजार करना ही सबसे बड़ा हथियार बनता है। जोखिम प्रबंधन का महत्व इस किताब में बार बार यह बात सामने आती है कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है पूंजी की रक्षा। जैसे कहते हैं कि मार्केट में जीतने के लिए पहले हार से बचना सीखना पड़ता है। वे हमेशा नुकसान को छोटा रखने और मुनाफे को बड़ा करने की सलाह देते थे। गलत फैसले पर अड़े रहने से कई बार उन्होंने भारी नुकसान झेला, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। धीरे धीरे उन्होंने स्टॉप लॉस का महत्व समझा और इसे ट्रेडिंग का अनिवार्य हिस्सा बना लिया। यह हिस्सा हर नए ट्रेडर के लिए चेतावनी है कि भावनाओं में आकर पैसे का जोखिम कभी नहीं लेना चाहिए। धैर्य की ताकत जैसी की जिंदगी सिखाती है कि शेयर बाजार में हर रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे अच्छा कदम कुछ नहीं करना होता है। वे कहते थे, सही मौके का इंतजार करना ही असली कला है। यह किताब दिखाती है कि कैसे बड़े मुनाफे उन लोगों को मिलते हैं जो धैर्य से सही समय का इंतजार कर पाते हैं। मार्केट में अक्सर लोग जल्दबाजी में फैसले लेकर सब कुछ खो देते हैं, लेकिन जेसी का मानना था कि सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब आप भीड़ से अलग हटकर सोच पाते हैं। यह सबक आज भी उतना ही जरूरी है जितना 100 साल पहले था। लालच का जाल किताब का एक हिस्सा बताता है कि ट्रेडर्स की सबसे बड़ी कमजोरी लालच है। जब कोई दांव जीतने लगता है तो वह और बड़े मुनाफे की उम्मीद में रिस्क बढ़ा देता है। जैसी खुद कई बार इसी चक्कर में नुकसान झेल चुके थे। वे कहते हैं कि लालच इंसान को वास्तविकता से अंधा कर देता है और यही उसके पतन की शुरुआत होती है। किताब हमें चेतावनी देती है कि समय पर मुनाफा बुक करना और बाहर निकलना ही समझदारी है, वरना मार्केट किसी को भी बख्शता नहीं है, चाहे वह कितना ही अनुभवी क्यों न हो। अकेलापन और दबाव जैसी की जिंदगी का एक पहलू यह भी था कि इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद वे अकेले पड़ गए। ट्रेडिंग का दबाव, लगातार फैसले लेना और असफलताओं का बोझ उन्हें अंदर से तोड़ता गया। किताब हमें दिखाती है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। मानसिक शांति और निजी रिश्ते भी उतने ही जरूरी हैं जितना आर्थिक सफलता। यह हिस्सा पढ़कर लगता है कि इंसान को संतुलन बनाना सीखना चाहिए, वरना पैसा कमाने की दौड़ जीवन को खोखला कर देती है। गलतियों से सीखना किताब बार बार बताती है कि हर असफलता एक सबक है। जैसी कहते हैं कि अपनी गलतियों को नजरअंदाज करने वाला ट्रेडर बार बार वही नुकसान उठाता है। उन्होंने हर हार के बाद बैठकर सोचा कि कहां गलती हुई और अगली बार उसे कैसे टाला जाए। यह आदत ही उन्हें बार बार वापसी करने का साहस देती रही। किताब का यह हिस्सा सिखाता है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सुधार का मौका है। यही मानसिकता लंबे समय तक टिकने वाले ट्रेडर्स की पहचान होती है। आखिरी साल और विरासत किताब के अंतिम हिस्से में जेसी की जिंदगी के आखिरी सालों का जिक्र है। उतार चढ़ाव से भरी इस यात्रा के बाद भी उनकी सीखें आज भी ट्रेडर्स को प्रेरित करती हैं। उन्होंने दिखाया कि मार्केट सिर्फ चार्ट और नंबर नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं का खेल भी है। उनकी विरासत आज भी हर ट्रेडर के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। यह किताब पढ़ने के बाद लगता है कि 100 साल पुराने सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यही इस किताब की असली ताकत है, मीडिया और मार्केट का खेल। किताब का एक हिस्सा बताता है कि कैसे मीडिया भी मार्केट की दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभाता था। अखबारों में छपी अफवाहें कई बार स्टॉक्स को आसमान तक चढ़ा देती और फिर नीचे गिरा देती। जेसी ने सीखा कि खबरें हमेशा सच नहीं होती। कई बार वे बड़े खिलाड़ियों के फायदे के लिए फैलाई जाती हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी रिसर्च पर भरोसा करना शुरू किया, न कि अखबारों की हेडलाइंस पर। यह सीख आज के दौर में भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कई बार झूठी सूचनाएं मार्केट को हिलाती रहती हैं। ट्रेडिंग में सच्चाई और शोर के बीच फर्क करना ही सबसे बड़ी कला है। अनुशासन की असली परिभाषा, जेसी का मानना था कि मार्केट में पैसे कमाने का राज कोई जादुई फॉर्मूला नहीं बल्कि अनुशासन है। वे कहते थे कि तय किए हुए नियमों से बाहर ट्रेड करना आत्मघाती कदम है। उन्होंने कई बार अपनी गलतियों से सीखा कि नियमों को तोड़ने पर मार्केट कभी माफ नहीं करता। इस किताब का यह हिस्सा हमें बताता है
कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा गुण नियमों का सख्ती से पालन करना है। अनुशासन ही वह चीज है जो नए और अनुभवी ट्रेडर्स के बीच फर्क पैदा करता है। यही आदत जेसी को बार बार असफलता से उठने की ताकत देती रही। मार्केट की अनिश्चितता किताब में बार बार यह बात सामने आती है कि मार्केट हमेशा अनिश्चित है। कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं हो सकता, चाहे वह कितना ही अनुभवी क्यों न हो। जेसी कहते थे कि भविष्यवाणी करना ट्रेडर का काम नहीं, बल्कि संभावनाओं के हिसाब से खेलना ही असली रणनीति है। उन्होंने सीखा कि गलत होना भी खेल का हिस्सा है, लेकिन उससे कैसे निपटना है यही सफलता तय करता है। इस हिस्से से हमें समझ आता है कि ट्रेडिंग अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता सिखाती है। जीतने के लिए हार को स्वीकार करना सीखना जरूरी है। सीख की गहराई किताब में हर घटना से निकले सबक को जेसी बड़े ही सरल तरीके से समझाते हैं। वे कहते थे कि कोई भी किताब, कोर्स या गुरु आपको मार्केट में जीत की गारंटी नहीं दे सकता। असली सीख तो खुद के अनुभव और गलतियों से ही मिलती है। हर असफलता उन्हें कुछ नया सिखाती थी, चाहे वह भावनाओं पर नियंत्रण हो या पूंजी की सुरक्षा। यह किताब बताती है कि मार्केट एक ऐसा शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में सबक सिखाता है। यही वजह है कि यह किताब आज भी ट्रेडर्स के लिए ज्ञान का खजाना मानी जाती है। आम आदमी के लिए सबक जेसी की कहानी सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में जोखिम लेता है। किताब दिखाती है कि धैर्य, अनुशासन और सही फैसले सिर्फ मार्केट में ही नहीं, बल्कि जिंदगी में भी उतने ही जरूरी हैं। असफलता के बाद उठना, गलतियों से सीखना और भावनाओं पर काबू पाना, ये सबक हर किसी के लिए कीमती हैं। यही कारण है कि यह किताब एक प्रेरणादायक जीवन दर्शन भी मानी जाती है। पैसा कमाना ही नहीं, उसे संभालना भी एक कला है, और यह किताब वही कला सिखाती है। क्यों पढ़नी चाहिए ये किताब का आखिरी संदेश ये है कि मार्केट सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने का मंच है। रिमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर हमें सिखाती है कि किस तरह सफलता और असफलता दोनों को संतुलित तरीके से लेना चाहिए। यह किताब उन सबके लिए जरूरी है जो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। 100 साल पुरानी होने के बावजूद इसके सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यही वजह है कि इसे ट्रेडिंग की बाइबल कहा जाता है और हर गंभीर ट्रेडर को इसे जरूर पढ़ना चाहिए। रणनीति और समय की अहमियत जैसी बताते हैं कि मार्केट में सिर्फ सही रणनीति होना काफी नहीं, सही समय पर उसे लागू करना भी जरूरी है। कई बार उन्होंने सही दिशा पहचानी, लेकिन एंट्री गलत समय पर लेने की वजह से नुकसान उठाया। इस अनुभव से उन्हें समझ आया कि धैर्य रखकर सही मौके का इंतजार करना ही असली समझदारी है। ट्रेडिंग में जल्दबाजी करना मानो खुद को नुकसान के जाल में फंसाना है। किताब में यह हिस्सा हर ट्रेडर को सिखाता है कि मार्केट में घबराहट का कोई स्थान नहीं है। सही समय पर लिया गया छोटा फैसला भी बड़ा मुनाफा दिला सकता है। मार्केट की चाल पहचानना, किताब में जेसी कहते हैं कि मार्केट की चाल हमेशा सीधी सादी नहीं होती। कई बार यह लोगों को भ्रमित करने के लिए उलटी दिशा में चलता है। उन्होंने सीखा कि कीमतों का उतार चढ़ाव अक्सर बड़े निवेशकों की रणनीति का हिस्सा होता है। इसीलिए हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देने की बजाय उन्होंने ट्रेंड का धैर्यपूर्वक इंतजार करना सीखा। किताब का यह हिस्सा सिखाता है कि मार्केट की आवाजें बहुत होती हैं, लेकिन असली संकेत चुपचाप मिलते हैं। जो ट्रेडर इन्हें पहचान लेता है वही सफल होता है। पूंजी प्रबंधन का सिद्धांत जैसी बार बार कहते हैं कि मार्केट में बने रहने के लिए पूंजी बचाना सबसे जरूरी है। वे कभी भी पूरी पूंजी एक ही दांव पर नहीं लगाते थे। उनका मानना था कि मार्केट में अनिश्चितता इतनी है कि हमेशा बैकअप रखना जरूरी है। इस किताब में वे स्पष्ट करते हैं कि बड़े मौके तब आते हैं जब आपके पास रिस्क लेने की क्षमता बची हो। यही कारण था कि वे कई बार नुकसान उठाकर भी गेम में टिके रहे। यह हिस्सा बताता है कि लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए पूंजी की सुरक्षा पहली शर्त है। भीड़ से अलग सोचने का सबक किताब में जेसी कहते हैं कि मार्केट में भीड़ का पीछा करना अक्सर नुकसान की ओर ले जाता है। वे मानते थे कि जब सब लोग खरीद रहे हों तब बेचने का समय हो सकता है, और जब सब बेच रहे हों तब खरीदने का। यह उलटी सोच ही उन्हें कई बार बड़ी जीत दिलाती थी।
किताब में यह हिस्सा खास तौर पर प्रेरणादायक है क्योंकि यह बताता है कि मार्केट में सफलता पाने के लिए स्वतंत्र सोच रखना जरूरी है। अंधाधुंध भीड़ का पीछा करना सबसे बड़ी गलती है। अनुभव का महत्व जैसी कहते हैं कि किताबें और थ्योरी सिर्फ शुरुआत सिखाती हैं, असली शिक्षा अनुभव से मिलती है। हर हार, हर जीत, हर गलत फैसला एक नया सबक सिखाता है। इस किताब में बार बार यह बात दोहराई जाती है कि ट्रेडिंग एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जितना ज्यादा अनुभव उतनी ज्यादा समझ और परिपक्वता आती है। जैसी कि जिंदगी यही दिखाती है कि मार्केट में टिकने के लिए सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद है आपको रिमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर की ये शानदार कहानी और इसके अनमोल सबक जरूर पसंद आए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ट्रेडिंग सीखने का यह ज्ञान सब तक पहुंच सके। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही ट्रेडिंग के सीक्रेट्स और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ।